Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। विश्व गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। So, welcome back to all of you. Hare Krishna, Hare Krishna. For the second part of Principles of Freedom, स्वतंत्रता के नियम या स्वतंत्रता के जो अड़िपाय हैं वो क्या है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज उस इस टॉपिक का दूसरा सत्र हम प्रारंभ करेंगे। तो पिछली बार हमने देखा कि जब हम क्यों नियम है, क्यों यम और नियम है, क्यों शास्त्र हमें कुछ चीजें करने पे रोकती है और क्यों शास्त्र कुछ चीजों को करने के लिए प्रोत्साहन देती है। Why does Shastra put restrictions on some things and why does it prescribe that we must do certain things? Let's understand that. It's just like following the prescription of the doctor. जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति वैद्य के पास जाता है और वैद्य उनको बोलते हैं कि आपको ये बीमारी है और आपको ये चीजें अब नहीं खाना है और आपको ये चीजें खाना है और करना है। तो डॉक्टर, according to the disease he diagnoses, he will he will ask this patient to restrict himself from certain kind of food and activities, and he will encourage him or prescribe to him to do certain kinds of activities and eat certain kinds of food. Similarly, material world existence is diseased condition. So we have certain defects as conditioned souls. बद्ध जीवी होने के नाते हमारे अंदर कुछ कुंठ है, तो उन कुंठों को मध्य रखते हुए, कीपिंग दैट in mind, generally, Shastras are prescribing us some do's and don'ts. So, likewise, great acharyas have thoroughly studied all Vedic literatures and are well versed in spiritual science. तो आचार्य, बड़े बड़े आचार्य जो शास्त्र पारंगत हैं, वो इस आध्यात्मिक विषयों में जो जानते हैं, वो हमारे लिए कुछ यम और नियम का पालन करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। क्यों? हमारे ही हित के लिए। आगे बढ़ेंगे तो पिछले सत्र में हमने जाना कि 4 नियम है आध्यात्मिक। अगर हमें ऊर्जा चाहिए और आगे बढ़ना है, इफ हैव टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, then the acharyas have prescribed 4 regulative principles for anyone who wants peace and happiness in life. यदि शांति और आनंद चाहिए जीवन में तो ये करना होगा। नहीं चाहिए, आप संतुष्ट हो जो भी आपके जीवन में है, चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो कुछ पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंप्लेंट्स नहीं करना है। And you should not complain against life. So उसको एक टेबुलर फॉर्म में देखा जाए तो मद्यपान, मांसाहार वर्जित है, नो मीट ईटिंग, एंड नॉन वेजिटेरियन फूड इज
supposed to be given up. It includes meat, fish, seafood, eggs. अंडे भी नहीं खाने, वो नॉन वेजिटेरियन फूड ही कहलाता। कुछ लोग बोलते हैं हम वेजिटेरियन से, अपने मतलब का टर्म उन्होंने दे दिया। They gave themselves a nice term, vegetarian, so that they don't want to fall into the play of words. Fishitarian, fish, बंगाल में फिश को मांसाहार नहीं मानते। They don't consider in Bengal fish to be non-vegetarian. They consider it to be flower of the sea. समुद्र पुष्प, समुद्र के पुष्प। आपके पुष्प बोलने से मछली पुष्प थोड़ी बनता है। वेजिटेरियन नाम देने से भ्रूण हत्या है। एग का एग जो हम खा रहे हैं वो भ्रूण हत्या कर रहे हैं हम। डूइंग infanticide there of the particular species of hen or chicken. फिर इंटॉक्सिकेशन, व्हाट इज अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको, पान मसाला, ये सब इंटॉक्सिकेशन मद्यपान में आता है। तो देखिए पान मसाला ये भी मद्यपान में, नशीले पदार्थों में गिना जाता है। तो शास्त्र के अनुसार ये वर्जित है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत जगहों में पान मसाला प्रचलित है। लगभग सब लोग तंबाकू खाते और या फिर जर्दा खाते। फिर गैम्बलिंग, जुआ खेलना, घोड़े का रेस, लॉटरी खरीदना, कसिनो में जाना, कार्ड्स खेलना, all this come under gambling, that which involves uncertainty and involves staking money, and illicit sex, extramarital sex, जो शादी के बाहरी संबंध रखना, उनके साथ शारीरिक संबंध रखना, लैंगिक संबंध रखना, वॉचिंग ऑब्सीन फिल्म्स, जो गंदे गंदे मूवीज हैं उसको देखना या वीडियोस को देखना, और बातें भी, वल्गर टॉक्स, ये भी इलिसिट सेक्स में गिना जाता है। मतलब अनैतिक लैंगिक कार्यों में गिना जाता है। केवल नॉट जस्ट मेल एंड फीमेल यूनाइटिंग, इट इज considered even talking vulgar is considered illicit sex and it must be avoided provided we are planning to progress spiritually. ऐसे ही रहना है, खुश है तो we can be how we want, but we must not complain about life, about people, about society. तो फिर हमें कंप्लेंट्स नहीं देना है समाज के बारे में, लोगों के बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में। जो हो रहा है वो होगा, एक्शन के लिए रिएक्शन तो आएगा। सो हमें जानना चाहिए क्यों अर्जित कर रहे हैं, शास्त्र क्यों मना करते हैं, क्यों हमारे आनंद में बाधा डाल रहे हैं। हमें तो अच्छा लगता है ये सब करने में, वी लाइक टू डू ऑल दिस, वी गेट प्लेजर डूइंग ऑल दिस। लेकिन शास्त्र क्यों वर्जित कर रहा है? व्हाई इज शास्त्र prohibiting us from doing these things? Because according to Shastra, there are 4 pillars of sinful life. जो पाप कार्य हैं वो 4 पिलर के ऊपर खड़े हुए हैं। पहला पिलर है मीट ईटिंग, ये पाप का पहला खंबा। तो 4 खंबे पे पाप भरित जीवन फिर रहता है। गैम्बलिंग, जो जुआ खेलना, इंटॉक्सिकेशन, मद्यपान, धूम्रपान, नशा करना, और इलिसिट सेक्स, अनैतिक संबंध, ये पाप कार्य का 4 बड़े खंबे हैं जिसके ऊपर पाप का मकान खड़ा हुआ। और रिलीजियस लाइफ के लिए, फॉर रिलीजियस लाइफ देयर आर 4 पिलर्स। व्हाट आर दिस 4 पिलर्स? कंपैशन एंड मर्सी। अब ये ऑर्डर देखिए, कंपैशन एंड मर्सी। दया नहीं है तो मांसाहार करता है, मांसाहार कर रहा है मतलब उसका पास दया नहीं है। तो पहला जो खंबा है, जो इस खंबे को तोड़ रहा है, मांसाहार, इस खंबे को तोड़ के पाप का घर बना रहे हैं। वी आर मेकिंग ए हाउस ऑफ सिंफुल लाइफ। ट्रुथफुलनेस, गैम्बलिंग में
अक्सर झूठ बोलना पड़ता है। कोई भी ऐसे जोखिम भरा काम है, वी हैव टू टेल लाइस, सो देर इज नो ट्रूथफुलनेस देयर। वो एक खंबा गिर जाता है और वो खंबा खड़े हो जाता है। ऑस्टेरिटी, मद्यपान, धूम्रपान, जो मुझे तत्काल आनंद दे रहा है, टाइम बिंग इट्स गिविंग मी ऑल द प्लेजर, तो परिणाम है विषमिवा। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? विष। अंत में हमें उसको मतलब अपने जान से खेल के भुगतना पड़ता है। सो ऑस्टेरिटी, तपस्या, एक spiritual life ka kamba. There is a pillar of spiritual life that is broken if we do intoxication. And illicit sex, cleanliness. Cleanliness, स्वच्छता, बाहर का स्वच्छता और अंदर स्वच्छता, दिल के साफ होना चाहिए। जो पति अपने पत्नी का अपना पत्नी को धोखा दे रहा है, और जो पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है, और illicit sex is not simply after marriage, प्री मैरिटल सेक्स, ये भी गिना जाता है अनैतिक संबंध में। ऐसा नहीं कि अभी हमारी शादी नहीं हुआ है, ट्रायल चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है आजकल, बहुत ही फैशनेबल है लिव इन रिलेशनशिप। मतलब हम एक दूसरे को जान रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू नो ईच अदर, ट्रायल चल रहा है। तो अच्छा लगेगा तो साथ में आगे रहेंगे, शादी कर लेंगे, नहीं रहेगा तो फिर कई कोई दूसरे को देख लेंगे। तो हमें सोचना चाहिए, क्या हमें ऐसे पत्नी या पति के रूप में कोई चाहिए? डू वी वांट somebody who has gone through this live-in relationship with somebody else, with many people, even with one person in our life as our husband or wife? When it comes to us, we'll always say, no, हमें नहीं चाहिए ऐसे. But people are ready to do it. So, breaking the regulator principle, no meat eating at what cost? Meat eating destroys compassion, mercy. प्राणी की हत्या कर रहे हैं, मतलब दया का नाम तो है ही नहीं वहां पे। प्रभु, मैं तो काटता नहीं हूँ प्राणी को, मैं तो दुकान में जाता हूँ, वो प्राणी कट चुका होता है, चिकन कट चुका होता है, तो जो कट गया है वो लेके आ रहा, और मैं नहीं जाता तो कोई और ले लेता। तो इफ आई डिडंट गो समबडी एल्स वुड हैव टेकन। तो मैं पाप की भागीदारी कैसे हो गया? तो इतना ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। दुकानदार जानता है कि आप जैसे कोई आने वाले, आप भी उन कस्टमर्स में गिने जाते हैं। उनको पता है रेगुलरली आते हैं लेने के लिए, दे कम रेगुलरली टू टेक, सो इट्स यू आर अ मार्केट फॉर हिम, so he is cutting the chicken, goat, the cow, knowing that you are going to buy, so you become a part of it. To cut the throat of a living animal, one must repress any natural inclination towards mercy. प्राणी की गला काटना है मतलब कितना, मतलब वो व्यक्ति कितना मतलब निर्दयी होगा, एक जीवित प्राणी का गला काट रहा है, और वो रक्त बाहर आके वो फड़फड़ा के उसके सामने दम तोड़ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति निर्दयी ही होगा। सो दैट पर्सन हैज कंप्लीटली लॉस्ट ऑल हिज मर्स। तो यह ये देखिए एक चित्र, ये डेनमार्क में खेले जाने वाला एक खेल है। ये खाने के लिए भी नहीं कर रहे, खेल है, एनुअल फेस्टिवल। क्या एनुअल फेस्टिवल? इन सारे वेल्स को मारना। तो कुछ सीजन में ये जो वेल्स है, तिमिंगला, वो उनके सागर के तट के बहुत समीप आ जाते हैं, तो इनको वहां जाके उनको मारने के लिए सुविधा है। सो द यंग men of that country on this day go and kill the whales. The one who kills the maximum number of whales is considered as a man, winner, जीत गया। तो खेल में जीत गया, जीवन में हार गया। He lost in the game of life. He might have won this game. He might have won the pride, manly person, but he has lost in life, क्योंकि पाप कार्य में गिना गया है, उसके लिए उसको भुगतना ही पड़ेगा। नो एस्केप, देर इज नो एस्केप, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। लॉ ऑफ नेचर इज वेरी स्ट्रांग। सो
आप समझ गए? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे हियर? फिर, by encouraging animal slaughter, the whole atmosphere becomes polluted more and more. तो प्राणी हत्या लगातार करने से, पाप कार्य बढ़ाने से क्या होता है? पूरे समाज में, पूरे धरती में इसका असर पड़ता है। कैसे? पीरियोडिकल वॉर। ऐसा कोई समय नहीं है मानव के इतिहास में जहां पे युद्ध नहीं हुआ। तो ऐसे कार्य करते हैं समाज में, तो कलेक्टिव कर्मा, वी हैव टू फेस कलेक्टिव कर्म। सो पीरियोडिकल वॉर्स, जब से आप पैदा हुए हैं, फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न टिल टुडे व्हेन यू आर वाचिंग न्यूज, क्या एक भी ऐसे समय था जहाँ पे युद्ध नहीं होता? कुछ काल के लिए, तत्काल कुछ विराम हो सकता है, लेकिन परपेचुअल वॉर इज ऑलवेज गोइंग ऑन एट अ सटल लेवल, लो लेवल। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में पीस जो बोलते हैं, लेकिन बीच बीच में यहाँ के योद्धा घुसपैठी आ जाते हैं, वहाँ की यहाँ से घुसपैठिए चले जाते हैं। ऑफ कोर्स भारत देश ऐसा नहीं करता। भारत देश में संस्कृति नहीं है कि घुसपैठियों को भेजें और बाहरी देशों में आक्रांता बने। सो वी हैव नेवर इन्वेडेड, आवर कल्चर इज सच अ नाइस कल्चर, वी हैव नेवर इन्वेडेड अ फॉरेन कंट्री फॉर वांट ऑफ देयर लैंड, फॉर ग्रीड, वी हैव नेवर डन दैट। फिर दूसरा, इसका असर असर परिणाम क्या होगा? व्हाट आर द अदर इफेक्ट्स? पेस्टिलेंस, बार बार प्लेग, मलेरिया, कॉलेरा, वाइड स्प्रेड एपिडेमिक, कोविड आना, ये इसका सूची है। दिस इज एन इंडिकेशन। फैमिन, अकाल, मतलब सूखा हो जाना, खाने को नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना। आज भी बहुत सारे ग्राम में और आजकल शहरों में भी पीने का पानी का समस्या बहुत चल रहा है, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते हो, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट वी डोंट नोटिस इट, वी थिंक इट इज, ये तो नॉर्मल है, सब लोगों के लिए हो रहा है तो हमारे लिए भी हो रहा है, ये नॉर्मल है। नॉर्मलाइजिंग द सिंफुल रिएक्शन, जी लेना है, हाँ जीना है बस। एंड मेनी सच अनवांटेड कैलामिटीज, तो ऐसे बहुत सारे जो ना चाहते हुए आने वाले दुख, बीमारियां, क्लेश हम गिन सकते हैं। तो ड्राई डेज आर हियर, रेन प्लेस टॉन्ट अगेन, तो सूखा, अकाल, हैजा और अनेक बीमारियां आना। कोविड जब आया था 2 साल तो शट डाउन हो गया था, मानव बाहर जाने के लिए डर रहा था। ह्यूमन बींग्स वेर इवन स्केयर टू गो आउट। कई घर में प्लेट को बजाते हुए और कभी कुछ एक्टिविटीज करते हुए, और उस समय ये जो हम कर रहे जूम सेशंस पॉपुलर हो गए, वर्क फ्रॉम होम पॉपुलर हो गया। So work from home. Nobody wanted you to go to the office. The people would say, no, please stay in your house, but work. काम तो करना है लेकिन घर से करो। अगर रोकड़ा चाहिए, मनी यू वांट, सैलरी वांट, वर्क फ्रॉम द हाउस, अदरवाइज यू कैन स्टे बैक। कितने सारे मतलब मानव का जीवन, मतलब खो दिया हमने, कितने सारे परिवार बर्बाद हो गए, बिजनेस बंद हो गया, पैसे के मोहताज हो गए और पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। इधर उधर दोस्त, संबंधियां मरने लगे कोविड से। आए दिन किसी ना किसी की मृत्यु की खबर, और आतंक कितना, डेली हम न्यूज देख रहे हैं कि क्या हुआ, कहाँ पे कौन मरा, कहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर व्हाट हैपेंड, हु डाइड। वी आर बिजी वाचिंग न्यूज बिकॉज वी आर अरेस्टेड इन द हाउस। वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स, असम में कितना बड़ा भयानक बाढ़ हो गया, चल रहा है अभी भी, कितने सारे लोग मृत्यु के शिकार हो गए, मेनी पीपल डाइड, दे कंटिन्यू टू डाई। We're not telling SMEs are sinful, telling the collective karma of the whole world. It is spreading all over the world. कभी यहाँ पे, कभी वहां पे, लेकिन सबके लिए ये हो रहा। सो तो फिर
जो टेररिस्ट अटैक्स हैं, फिर वो एक दूसरी कहानी है। दैट्स अनदर अनदर ब्रीड ऑफ पीपल, लोगों को हत्या करने वाले जिहाद के नाम पे कुछ नाम देके वो कार्य कर रहे हैं। मिसगाइडेड रिलीजन, रिलीजनिस, रिलीजन मिसगाइड नहीं करता है। कहीं पे भी कुरान में ये नहीं लिखा है कि जिहाद का मतलब है कि आप दूसरों की हत्या करो, काफिर की हत्या करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। काफिर की हत्या करो का मतलब है उसका जो काफिरपन है, दैट टेंडेंसी ऑफ हिज सिन, डिस्ट्रॉय दैट, नॉट डिस्ट्रॉय द पर्सन। डिस्ट्रॉय सिंफुल टेंडेंसी, नॉट किल हिम। सो दैट इज नॉट व्हाट इट मीन्स। एंड जिहाद का मतलब है सेल्फ सैक्रिफाइस, मतलब अपना, मेरे लिए जो रखा गया पूंजी है उसको मेरे लिए उपयोग ना करते हुए दूसरों के लिए उपयोग करना, ये इसका अर्थ है जिहाद। ये जिहाद का मतलब, दिस इज द मीनिंग ऑफ जिहाद। अनफॉर्चुनेटली many vested interests, some uneducated imams or sinister imams, who are not fit to be called imams, not all of them, but a few of them, but they are enough to spoil the whole world. So they misguide the youngsters and they start doing it at a very young age. The madrasas are used as a place of brainwashing, unfortunately. Earlier madrasas were religious places. अच्छे कार्य करते थे वो, दान दक्षिणा, कपड़े का वितरण, खाने का वितरण, ये सब मस्जिदों में और मदरसों में सिखाया जाता था, करवाया जाता। लेकिन धीरे धीरे वो एक आक्रांता के आतंकवादियों का अड्डा बन गया, जहाँ पे छोटे बच्चों को आतंकवादी बनने का ट्रेनिंग बहुत ही, मतलब कम उम्र में ही दिया जाए, एट यंग एज। दीज आर ऑल फैक्ट्स। नॉट ऑल madrasas are like, but majority of the madrasas have turned out to be like that because it's been completely misused and the youngsters have been brainwashed. So मुंबई का टेररिस्ट अटैक्स, और उसको कहानी बनाया जाने वाले थे कि सैफरन अटैक, सैफरन टेररिज्म, क्योंकि जो कसाब आया था वो कलावा पहन के आया था, ये दर्शाने के लिए कि वो इंडियन है और एक हिंदू है, तो आपस में भीड़ करने के लिए। बट देन फाइनली द ट्रूथ केम आउट। ब्लास्ट शॉक्स दिल्ली अगेन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऑफकोर्स पिछले 10 साल में, 10-12 साल में ऐसे घटना देखने को और सुनने को कम मिल रहा, एटलीस्ट भारत देश में। इन इंडिया इट इज लेस, थैंकफुली। So leadership also matters, but what matters is collective consciousness. तो सबका जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, सही होना चाहिए। बिकॉज एक घर में आग लगेगा पूरा बिल्डिंग जलेगा, ऐसा नहीं कि अरे गलती इस घर में हुआ है केवल ये घर जलेगा। The mistake has happened in this house and therefore only this house should burn. No, the whole building will be burned because of what mistake was done by one person. It might have been even done by a child. In one of the incidents, एक चूहा कैंडल को गिरा दिया, जलते हुए कैंडल को, और कर्टन लग गया, कर्टन से कमरा लग गया, कमरे से पूरा घर लग गया, घर से पूरा बिल्डिंग को आग लग गया चूहे से। आदि भौतिका आदि दैविका आदि आत्मिका क्लेशा, दैट sufferings brought by natural calamities like flood, lightning strike हो गया कहीं पे, या फिर सूखा हैजा हो गया, बीमारियां हो गई, और आदि भौतिका दूसरों की वजह से, जैसे कि टेररिस्ट अटैक्स। आदि आत्मिका हमारे पूर्व पाप कार्यों से जो हम आज सफर कर रहे हैं, सफरिंग, the suffering that we are going through because of our previous sinful activities. So all this we cannot escape. Blast dips Pune bakery. So all this kind of news, we kept hunger pangs. यहाँ पे कुछ जगह पे खाने के लिए एक बूंद, मतलब एक चम्मच खाना नहीं है, और कहीं और बहुत सारे टन्स खाने को वेस्ट किया जाता, इनसेंसिटिव।
सो एनिमल स्लॉटर एंड वर्ल्ड पीस कैनॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। प्राणी हत्या, पंछी हत्या और शांति साथ में नहीं रह सकते। जहां पे प्राणी हत्या हो रहा है, वेर एवर एनिमल स्लॉटर इज हैपनिंग, देयर विल बी टर्बुलेंस, कमोशन, देयर विल बी डिस्ट्रेस, दुखा वहां पे निर्धारित। So, the so-called civilized nations are unnecessarily maintaining so many slaughterhouses for killing innocent animals. तो आजकल वो फैक्ट्री जैसे बन गया। पहले होता था कसाई खाना, कोई वहां पे कसाई वाला, एक बंदा दो बंदे रहते थे और वो एक दिन में 10 बकरी और 10 जो hen है उसको काटते थे। आज वो फैक्ट्री बन गया, स्लॉटर हाउस, मैकेनाइज स्लॉटर हाउसेस, हजारों के तहत thousands of animals are killed in a single day in a commercial setup. तो मर्डर को एक कमर्शियल एक्टिविटी बनाया गया है, so using technology. So when a nation is attacked by enemies, the wholesale slaughter of citizens should be taken as the reaction of their own sinful activities. जब कोई मास स्केल मर्डर्स होता है तो कहीं ना कहीं पाप का एलिमेंट वहां पे, कलेक्टिव कम्युनिटी का एलिमेंट होता ही है। एक बंदे ने शायद कुछ किया नहीं हो, लेकिन माहौल में, क्योंकि उस परिवार में अगर बाप बेवड़ा है, इफ फादर इज अ ड्रंकर्ड, पूरे परिवार में असर पड़ता है ना, सब लोग सफर करते हैं। ठीक वैसे ही अगर बाप पापी है, माँ पापी है, बच्चे पापी है, तो घर में एक होने से भी पूरे घर का विनाश हो सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड गिव गुड कल्चर टू अवर चिल्ड्रन एंड वी शुड टेक गुड कल्चर फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सो इफ यू स्लॉटर अदर्स, व्हाई शुड यू बी अफ्रेड ऑफ बीइंग स्लॉटर्ड योरसेल्फ? इतने मतलब मास स्केल आप मर्डर कर रहे हो, तो आप खुद मरने के लिए क्यों फिर आगे पीछे देख रहे हो? कोई आके आपके गले पे चाकू रखेगा, हम तो डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन जिस प्राणी की हम हत्या कर रहे हैं उसके बारे में हम नहीं सोचते। वी डोंट थिंक अबाउट दैट एनिमल, इवन दैट एनिमल हैज गॉट अ राइट टू लिव। सो वी कैन सी हियर वेरी नाइसली दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग व्हाट एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा इज। ऐसे लॉ ऑफ कर्मा को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसी द मैन्स फेस इस एक्सचेंज हियर, मतलब ये एक साइकिल है। अभी वो इसकी हत्या कर रहा है, बाद में उसको भी इसी सिचुएशन में भुगतना जाना पड़ेगा, या गो थ्रू द सेम सिचुएशन। सो द नेक्स्ट रेगुलर प्रिंसिपल वाज नो इंटॉक्सिकेशन, मद्यपान नहीं करना। तो जुआ मतलब नशा नहीं करना, करना है तो एट व्हाट कॉस्ट, तो क्या प्राइस पे करना पड़ेगा। इंटॉक्सिकेशन डिस्ट्रॉयज ऑस्टेरिटी, जो हमारे अंदर त्याग का भावना है, तपस्या का भावना है, उसको मिटा देता है। सो some of the startling facts, just see these facts here. 40% of India's road accidents occur because of drunk driving. पी के चलाने की वजह से 40% जो अपघात होता है भारत में, इस कारण होता है। और मरने वाला हो सकता है जो पी के चला रहा है वो नहीं मरा हो, और कोई और इनोसेंट आदमी मर चुके। Alcohol is the fifth leading factor, risk factor for death and disability in the world. तो रेवेन्यू के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स भी मद्यपान की दुकानों को लाइसेंस देता है। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल यस्टरडे, व्हाई अल्कोहल विल नेवर बी बैंड इन इंडिया। क्योंकि उसका उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, द रेवेन्यू दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट बाय सेल ऑफ लिकर, बाय लाइसेंसिंग लिकर सेल्स, इज फिनोमिनल। उससे बहुत सारे ब्रिज, फ्लाईओवर्स, वो सब बन सकता है। इसलिए ऐसे ब्रिज और फ्लाईओवर्स बनने के बाद टूट के गिर जाते हैं, क्योंकि पाप से लिपित पैसों से किया गया है। मद्यपान कराना, मद्यपान को प्रोत्साहन देना,
ये एक अच्छी बात नहीं है। 40-50 साल पहले, 100 साल पहले इश्तेहार चलते थे कि पियो मत, सिगरेट मत पियो, और मादक वस्तु मत लो, मद्यपान मत करो, घर परिवार बिगड़ जाता है, फिर खुद आपका जो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, ऐसा जाहिरात चलता था। लेकिन आजकल नहीं चलेगा, डिस्क्लेमर आएगा बट नहीं चलेगा। क्यों? बंद करेंगे तो इन वंस यूपी, उत्तर प्रदेश जहां पे योगी सरकार चल रहा है, पैराडॉक्सिकली 60,000 करोड़ टैक्सेस में, मतलब लाइसेंसिंग जो टैक्सेशन है, उससे आमदनी मिल रहा है सालाना। और अनेक अनेक और राज्यों में 30,000 करोड़, 5,000 करोड़ इज द रेवेन्यू गॉट बाई गिविंग लाइसेंस। मरने के लिए लाइसेंस देने के लिए 30,000 करोड़, 60,000 करोड़ का आमदनी सरकार को मिल रहा है। ऐसे पैसे को हम प्रगति के कार्य में उपयोग करेंगे। वी यूज इट फॉर नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंट। क्या होगा? तो वही होगा, कोलैप्स ब्रिजेस, कोलैप्स एयरपोर्ट्स, ब्रोकन रोड्स, रेल एक्सीडेंट्स। वी शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस, सोचने वाली बात। So there are increasing reports of violence and death in families as a result of alcohol abuse. तो पी के आता है, पत्नी झगड़ा करेगी, क्यों पी के आ रहे हो? तो जो भी मिलेगा, लाठी मिलेगा लाठी से मारेगा, या फिर चाकू मिलेगा चाकू डाल देगा। क्योंकि उस समय सोचने की शक्ति नहीं होता है। It doesn't have the power to think at that time. So what happens? He is going to do most abominable acts. So we should understand this aspect of what is being spoken. Okay, we have 10 more minutes time. Further we'll go. So ये एक केस है, इसका नाम है जैकलिन सैबुरिडो। शी इज विक्टिम ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग। लेकिन ये पी हुई नहीं थी। इसके कार से कोई पी के जो चला रहा था उसका कार का टक्कर हो गया, और इसकी कार में आग लग गई। और ये सीट बेल्ट, एयर बैग सब डिपोज होने के बाद, आफ्टर द सीट बेल्ट was not coming off, the doors got locked, she was not able to open the doors, and the airbag got commissioned. She got trapped and she got burnt with so much of disfigurement. She is a living person. आप जो पिक्चर देख रहे हो, दिस इज हर लिविंग कंडीशन। पहले कैसे थी नीचे वाले पिक्चर में, और बाद में कैसे हो गई, ये और बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरीज उनका चला। तो जस्ट लेट अस वॉच दिस वीडियो। Before I was hit by a drunk driver. Before the car caught fire, or two of my friends died. ये लड़की है, Before I देखिए उसके हाथ देखिए, जिस हाथ से वो पकड़ी है, उंगलियां ही नहीं है। just like anyone else in college. ये उनकी After आज की hit हालत। by a drunk driver. और ये चला नहीं रही थी पी के, ये अपने फ्रेंड के घर से जा रही थी, शादी होने वाला था। हाँ, और ये जो लड़का है, ये पी के चला रहा है दूसरा गाड़ी। Oh, I'm hearing what you say, but I just can't understand. Tell me that you need me, then you go and cut me down. Away, that you sorry, didn't think I'd turn. Say,
तो ये सब हादसे होने के बावजूद, डिस्पाइट ऑल दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, पीपल विल नॉट स्टॉप डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और उससे ज्यादा अल्कोहल, इट कैन बी अ फैक्टर इन सुइसाइड्स, आत्महत्या करने में प्रेरणा देती है। जब कोई पी लेता है तो उसके मन में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। सो मेनी सुइसाइड्स हैपन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग एंड डिवास्टेटिंग इलनेस। लिवर खराब होगा, मन खराब होगा, जिंदगियां खराब हो जाएंगी, लाइफ गेट स्पॉइल्ड बाय दिस हैबिट। So it can be one of the biggest whys enough to ruin lives. लाइफ नहीं, lives. खुद अपना जीवन तो बर्बाद कर रहे हैं, परिवारों का जीवन शांति को मतलब भंग कर रहे हैं। तो एंड द एबिलिटी टू डिटेक्ट थ्रेट्स आर रिड्यूस। देखिए इस कार्टून में ये बंदा उसको लूट रहा है, गन दिखा रहा है, लेकिन वो क्या पर, ये क्या बोल रहा है, नो ऑटोग्राफ्स प्लीज। मतलब सोचने का भी जो क्षमता है मिट जाता है जब कोई नशे में रहता है। सो एक और वीडियो देखेंगे। Now, walk this floor, I used to live alone before I knew you. Seen your flag on the marble. Love is not a victory march. The golden is broken. और the paradox here is the person who is walking on the road was drunk and the car driver was not drunk. But the person who was drunk has gone in the middle of the road, which is not, has no business to do. So why do some people get violent after boozing? इस पे एक स्टडी भी हुआ है। क्यों कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वो वायलेंट हो जाते हैं। मतलब मारपीट करने के लिए उसको थोड़ा सा ट्रिगर काफी है। So under influence of drugs, alcohol, even when person smoking cigarettes and is agitated, he can do a lot of violent activities. तो मोर देन जो सुपारी किलर्स है वो हत्या करने से पहले पी के जाते हैं, नशा करके जाते हैं, क्योंकि ब्लड रश केमिकल्स ऐसे होता है तो आसानी से वो किसी के गले को, हाथ पैर को काट के आ सकते। So more than 40% of youngsters in the age group of 15 to 20, और इसका और परिणाम क्या है, they indulge in premarital sex under influence of alcohol। और उस समय उनको पता नहीं होता है कि ये वो कर रहे हैं, और अगले दिन जब नशा होता जाता है बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, बट बहुत देर हो चुका होता है। So under the influence of alcohol, people lose their wisdom and it becomes a gateway for other bad influences। तो नशे की धुंध में तो और अन्य पाप कार्य करने के लिए उत्साह प्रेरणा उनको मिलता है। सो और धूम्रपान, एक सिगरेट में क्या क्या होता है, 5 million people die prematurely each year as a result of smoking। ये एक रिसर्च स्टैटिस्टिक है, कैंसर सोसाइटी ऑफ इंडिया से ये रिसर्च स्टैटिस्टिक्स आ रहा है। 50 लाख लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं सिगरेट की हैबिट से। सो क्या होता, 12 करोड़ स्मोकर्स इन इंडिया, आज और ज्यादा है, ये 10 साल पुराना स्टैटिस्टिक्स है। एवरेज एवरी टोबैको यूजर लूजर्स 15 years। तो 15 जो उसको आजकल 100 साल भी नहीं जी सकती, तो 70 साल का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसमें 15 निकालो तो 55 साल। तो नो डाउट जिम में लोग जा रहे हैं और 40-50 लाख 50 साल के लोग मतलब हार्ट अटैक से मर रहे हैं, सम हैबिट और दी अदर एज द बैकग्राउंड कॉज। सो स्मोकिंग इज एक्सपेक्टेड टू किल 10 लाख पीपल इन इंडिया एनुअली फ्रॉम 2010। तो वहां से लेके एस्टिमेट की दिया गया था कि हर साल 10 लाख लोग मरेंगे केवल सिगरेट से, सिगरेट स्मोकिंग से। और टोबैको चूइंग ऑल्सो इज इक्वली dangerous, can lead to cancer।
तो ये एक वीडियो हम देख लेंगे और हम उसका आज के लिए समाप्त करें। एक सिगरेट में जो जो चेन स्मोकर है, जब वो स्मोक करता है, क्या क्या वो शरीर में ले रहा है। अगर ये वीडियो पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, तो अगले सत्र में, जो अगले हफ्ते में करूंगा, पार्ट 3, उसमें मैं फिर से दिखाऊंगा। और अभी क्लोजिंग टाइम तक इस वीडियो को देखेंगे। वी विल सी दिस वीडियो टिल वी क्लोज आउट। तो 400 cigarettes were used. That is 20 days smoking for a chain smoker. The chain smoker average smokes about 20 cigarettes per day. So 400 cigarettes in 20 days. तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, संशोधन, 400 सिगरेट जला के। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। वीडियो अगर पूरा खत्म भी नहीं हुआ, अगले सत्र में फिर से प्ले करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। Go ahead and see what is happening. तो उसको डिस्टिल किया गया